Hello students. Now today we will discuss median and mode of the group data. In last lecture we have discussed about mean by three methods, that is direct method, step deviation method and assume mean method. So we start median, how we find median of the group data. So let's start median. किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में मॉड को भी कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑफ ग्रुप डेटा, उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका अनग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा से आप मीडियन और मॉड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अनग्रुप डेटा का मतलब हो गया केवल ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है। तो जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं उससे हम लोग मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो इवन नंबर्स में है या ऑड नंबर्स में है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है या फिर ऑड है। लाइक ऑब्जर्वेशंस आपके गिवन है x1, x2, x3 डॉट 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 xn गिवन है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट स्टेप यहां पर आती है इफ जो ये ऑब्जर्वेशंस है ये टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके n है, टोटल गिवन है आपका n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपके गिवन है वो टोटल n ऑब्जर्वेशंस गिवन है। अब उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ n इज ऑड, अगर आपका n ऑड है उस कंडीशन में मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। अब n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म से कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशंस आपके गिवन होंगे उन ऑब्जर्वेशंस को पहले पुट करेंगे, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करेंगे या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। फर्स्ट वी पुट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। देन वी फाइंड आउट मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। जो भी टर्म यहाँ पर आएगा उस टर्म को यहां से काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने पर आपको 3 मिला, तो जो ऑब्जर्वेशंस जिसको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट किया हुआ है तो वहां से आप 3 नंबर काउंट करेंगे 1 2 3। तो सपोज दैट आपका जो आंसर आएगा वो x3 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड पॉइंट होगा इफ n इज इवन, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन है उस कंडीशन में मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन मीडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। इन दोनों नंबर्स का जो एवरेज आएगा उस नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि सीरीज में कौन सा नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग यहां से आप मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया अनग्रुप डेटा से मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अनग्रुप डेटा से मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। अनग्रुप डेटा से मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें भी आपके ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं। तो जब ऑब्जर्वेशंस गिवन है उन ऑब्जर्वेशंस को देख करके कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसका मॉड क्या होगा। इन दैट केस जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उन ऑब्जर्वेशन में से जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा आपका, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा होगा वही नंबर गिवन ऑब्जर्वेशंस का मॉड हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि ग्रुप डेटा से मीडियन और मॉड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नाउ वी टेक फर्स्ट वी राइट डाउन फार्मूला। मीडियन का फार्मूला क्या होता है।
एम ई डिनोट करेगा मीडियन को। एम ई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 2 या कैपिटल N यहाँ पर यूज करेंगे, n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये लोअर लिमिट कैसे पता करते हैं? जो क्लास इंटरवल गिवन होता है उस क्लास इंटरवल में जो आपकी मीडियन क्लास होगी उस मीडियन क्लास से आप लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज n? n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई। अब मीडियन में सिग्मा एफ आई आपको यूज नहीं करना है, सिग्मा एफ आई की जगह पर हम यूज करेंगे कैपिटल N माइनस सी एफ। सी एफ मीन्स हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी हम लोग चेक करेंगे। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज एच। एच मीन्स होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये हो गया आपका मीडियन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब इसके लिए क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन इज गिवन, पहले हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इज गिवन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। ये गिवन है आपका क्लास इंटरवल। Now frequency is also given. Frequency is given 5, 15, 25, 20, 7, 8 and 10। ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। Now we find out cumulative frequency, दैट मीन्स सी एफ। जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे सी एफ, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। जो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म होता है उसको एज इट इज पुट करते हैं सी एफ में। फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज पुट एज इट इज इन सी एफ। तो ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 पुट कर देंगे, जैसा है वैसा ही पुट करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करना आपको, कोई अदर नंबर यूज नहीं करना। जैसा फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म गिवन है वही फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका सी एफ का। अब सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्रॉस ऐड करेंगे, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 7 72, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 10 90। सीएफ का जो लास्ट टर्म आ रहा है वो आ रहा है आपका 90। अब जब फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करते हैं क्योंकि हमें नीड होती है फ्रीक्वेंसी के सम की, और फ्रीक्वेंसी के सम को यहाँ पर डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। जब मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी का जब सम फाइंड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के सम को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। प्लस करते हैं इसको, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 7 72, 72 प्लस 8 80 और प्लस 10 90। आपने जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो सही है या गलत है इसके लिए आप वेरीफाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा, फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो सीएफ के लास्ट टर्म से मैच करना चाहिए। इट शुड बी मस्ट। फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो सीएफ के लास्ट टर्म से मैच करना चाहिए। इट शुड बी मस्ट। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी का सम 90 आ रहा है और सीएफ का जो लास्ट टर्म है वो भी आपका 90 है। अगर ये दोनों मैच करेंगे दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन सही है, और अगर ये दोनों टर्म आपके मैच नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स या तो आपने सीएफ को गलत फाइंड किया हुआ है या फिर फ्रीक्वेंसी के सम को गलत फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये दोनों अगर आपके मैच कर रहे हैं दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन सही है। अब क्या करना होता है,
ये जो आपने n निकाला हुआ है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको फाइंड करना होगा n/2। तो यहां से फाइंड करेंगे n/2, दैट मीन्स 90/2 और ये वैल्यू आएगी 45। अब आगे का जो कैलकुलेशन है वो इसी n/2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। टेबल में n/2 की वैल्यू का बहुत बड़ा रूल होता है। क्या करना होता है, जो CF दे रखा है उस CF में n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू चेक करते हैं। CF वाले कॉलम में n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू चेक करेंगे। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 45। तो 45 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू चेक करें, ये आपका 45 है, और 45 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू मिलेगी आपको 65। तो ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू चेक करेंगे CF में, जो आपका CF वाला कॉलम है उसमें n/2 की जो वैल्यू आती है, n/2 की जो वैल्यू आती है यहां पर आ रही है 45। 45 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू चेक करेंगे CF में। आपने चेक कर लिया, कितना मिला हमारे पास, 65। जो 65 वाला, ये 65 वाली जो रो होगी, इस रो को बोलेंगे मीडियन क्लास। इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अब इसी मीडियन क्लास से हमें जो भी नीड है उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ME इज इक्वल टू ME, M का मतलब हो गया मीडियन, ME मतलब मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये होता है आपका फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो भी नीड है वो अब इस टेबल से सर्च करेंगे। कैसे, आपको ये देखना है लोअर लिमिट कितना है। तो जो आपकी मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास से हम निकालते हैं अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कौन सी होती है, जो पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, और जो बाद में लिखा होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो पहले नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बाद में नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो है हमारी 50, दैट मीन्स लोअर लिमिट की वैल्यू होगी 50। यहाँ पर पुट करेंगे लोअर लिमिट इज इक्वल टू 50। इसके बाद नीड होती है हमको n/2 की। तो n/2 हमने पहले से ही निकाल रखा है, दैट इज 45। नेक्स्ट है हमारे पास CF। अब CF कैसे फाइंड करेंगे, जो आपकी मीडियन क्लास है, जो आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में जो आपका CF होगा वो क्या होगा, तो मीडियन क्लास के जस्ट एबव वाली वैल्यू, मीडियन क्लास के जस्ट एबव वाली वैल्यू, दैट मीन्स जस्ट एबव वैल्यू कौन सी हमारे पास है, 45। तो हमारा CF हो गया 45। ओके, नेक्स्ट तो मीडियन हो गया हमारा, n/2 की वैल्यू 45, CF इज ऑल्सो 45, निकाल दिया आपने। इसके बाद हमको देखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको उसी मीडियन क्लास से मिलेगी जो मीडियन क्लास है। तो ये आपकी मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 20 हो गया फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आते हैं H हमने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट 30 माइनस 20 करेंगे तो मिलेगा आपको 10। सारी वैल्यूज आ गई। अब इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको मीडियन मिलेगा। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है 50 प्लस n/2, और n/2 की वैल्यू आ रही है 45 माइनस CF की वैल्यू 45 टोटल अपॉन F, और F की वैल्यू आ रही है 20 इंटू H की वैल्यू 10। 50 प्लस 45 माइनस 45 करेंगे 0, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0, और 0 इंटू 10 करेंगे दैट मीन्स ऑल ओवर 0। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 50, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो मीडियन का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका मीडियन फाइंड करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ यही वर्किंग करनी है, इसके अलावा कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती है। क्लास इंटरवल गिवन होगा और आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इसी फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको एज इट इज यूज करते हैं CF में। फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट टर्म होगा
वही फर्स्ट टर्म होगा CF में। इसके बाद हम लोग क्रॉस ऐड करते हैं। देखो 5 को हम किसे प्लस करेंगे 15 में, तो 5 + 15 20 हो जाएगा। 20 + 25 करेंगे तो 45 मिलेगा। 45 + 20 करेंगे तो आपको 65 मिलेगा। 65 + 7 करेंगे तो 72 मिलेगा। 72 + 8 करेंगे दैट मीन्स 80। 80 + 10 करेंगे तो 90। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल फ्रीक्वेंसी निकला हुआ है दैट मीन्स जो n की वैल्यू निकलेगी 90, ये और CF का जो लास्ट टर्म है ये दोनों मैच करने चाहिए आपके। अगर ये मैच करेंगे तो कैलकुलेशन आपका सही है, अगर मैच नहीं करेंगे दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो चुका है कहीं पर भी। आगे क्या करना है, जो n की वैल्यू निकलेगी उससे हम फाइंड करेंगे n/2 की वैल्यू। n/2 दैट मीन्स 90/2 दैट मीन्स 45। अब क्या करना होगा, इस 45 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू, 45 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू चेक करेंगे CF में दैट इज 65। जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी 65, और ये 65 वाली जो रो है इस रो को बोलेंगे मीडियन क्लास। इस रो को बोलेंगे मीडियन क्लास, और इस मीडियन क्लास से आपको मिलेगा लोअर लिमिट और फ्रीक्वेंसी। अब बचता है हमारे पास CF। तो CF के लिए क्या करते हैं, जो मीडियन क्लास के जस्ट एबव वैल्यू होती है, ये आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के जस्ट एबव वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी CF। H कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा 10। सारी वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर आपको मिलेगा। सो दिस इज द मीडियन, कि ग्रुप डेटा से मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप इन्हीं मीडियंस के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज से RS अग्रवाल है, NCERT है, जो भी आप फ्रेशर बुक यूज करते हैं उससे इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग 1-2 मीडियन के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और आपको पूरी तरह से क्लियर कराएंगे। नोट इट। नाउ वी स्टार्ट। किसी भी क्वेश्चन का मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनका मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज मॉड एंड रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज गिवन, क्लास इंटरवल इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। क्लास इंटरवल गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो ग्रुप डेटा से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको मॉड फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो मॉड को डिनोट करते हैं MO से। MO इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड। किसी भी ग्रुप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन का मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आते हैं वर्किंग क्या होती है इसकी वर्किंग क्या होती है, दैट मीन्स इसकी लॉगरिथम क्या होती है, इस पर ध्यान देंगे। जो क्लास इंटरवल गिवन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस दे रखा है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे कम वर्क आपको करना होता है मॉड की टेबल में। मॉड की टेबल में केवल और केवल जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, फर्स्ट वी चेक इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें देखेंगे इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा दे रखा है, जो नंबर लार्जेस्ट होगा वही आपकी मॉडल क्लास होगी। तो इसमें चेक करेंगे 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो है आपका 12। दैट मीन्स ये जो रो होगी दिस इज नोन एज मॉडल क्लास, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम चेक करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या लार्जेस्ट नंबर। तो जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लार्जेस्ट नंबर है आपका 12। तो 12 वाली जो रो होगी उसको बोलेंगे हम लोग मॉडल क्लास। और इसी मॉडल क्लास से यहां से आपको मिलेगा लोअर लिमिट। क्या मिलेगा, लोअर लिमिट। अब देखो क्या करेंगे, जो आपकी मॉडल क्लास है ये लिखा हुआ है आपका F1, F0 एंड F2। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस नंबर को F1 लेट करेंगे, किसको F0 लेट करेंगे और किस नंबर को F2 लेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें मेन रोल होता है मॉडल क्लास का। ये आपकी हो गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट एबव वाली जो वैल्यू होगी
मॉडल क्लास के जस्ट एबव वाली जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे F0। F0 मॉडल क्लास की जो वैल्यू है, जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको डिनोट करेंगे F1 से, और उसके जो बिलो वाला नंबर होगा उसको डिनोट करेंगे F2 से। और ये आपका एक ऑर्डर बन गया 0, 1 एंड 2। दैट मीन्स मॉडल क्लास के जस्ट एबव वाली वैल्यू F0 होगी। मॉडल क्लास वाली जो वैल्यू है, दैट मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको F1 से डिनोट करेंगे, और जो मॉडल क्लास के जस्ट बिलो वाली वैल्यू होगी उसको डिनोट करेंगे F2 से। और हमारे पास बचता है H। H का मतलब हमने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो यहां से 20 माइनस 0 करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 20। यहां पर लिखते हैं H इज इक्वल टू 20। नाउ वी पुट ऑल वैल्यूज इन द फार्मूला। फार्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। दैट मीन्स लोअर लिमिट इज 60। जो आपकी मॉडल क्लास होती है उसी मॉडल क्लास से हम लोग लोअर लिमिट को फाइंड करते हैं। तो लोअर लिमिट होगा आपका 60 प्लस F1 की वैल्यू गिवन है 12 माइनस F0 की जो वैल्यू है, F0 की वैल्यू है 10 टोटल अपॉन 2 इंटू 12 माइनस F0 10 माइनस F2, और F2 की वैल्यू आ रही है 6 इंटू H, और H की वैल्यू है 20। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मॉड इज इक्वल टू 60 प्लस 12 माइनस 10 करेंगे, दैट मीन्स 2 मिलेगा, टोटल अपॉन 12 टू 24। ये दोनों नंबर निगेटिव हैं, दैट मीन्स माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 इंटू 20। 60 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 16। 24 माइनस 16 करना है आपको, दैट मीन्स 8 इंटू 20। नाउ वी सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 60 प्लस 5, दैट मीन्स 65। तो मॉड आपका जो निकला हुआ है, मॉड इज 65 ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इससे आपका जो मॉड निकला हुआ वो निकला हुआ है 65। सबसे कम वर्क करना होता है आपको मॉड की टेबल में, कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। जो टेबल गिवन होती है उस टेबल के में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, जो आपकी टेबल गिवन होगी, मतलब जो उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करेंगे कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आपने यहाँ देखा कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है। तो जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रो होगी उसको हम लिखेंगे मॉडल क्लास। उसी मॉडल क्लास से आपको मिलेगा लोअर लिमिट। उस मॉडल क्लास के जस्ट एबव वाली जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे F0। उसके बिलो मॉडल क्लास वाली वैल्यू जो होगी वो F1 होगी, और मॉडल क्लास के जस्ट बिलो वाली जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे F2। अब H आता है, H का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये आपके पास देर का क्लास इंटरवल, आप कहीं पर भी चेक करेंगे तो डिफरेंस आपको इक्वल ही मिलेगा। 140 माइनस 120 करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, 120 माइनस 100 करेंगे तो भी 20 मिलेगा, या 20 माइनस 0 करेंगे तो भी आपको 20 ही मिलेगा। दैट मीन्स जो डिफरेंस आएगा वो मिलेगा आपको H। अब सभी वैल्यूज को पुट कराएंगे जो आपका फार्मूला होता है, और फार्मूले को जब सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 65। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको मीन कराया था, और मीन में हमने आपको तीनों मेथड डिस्कस किए थे, डायरेक्ट मेथड, assume mean method and step deviation method. In this lecture we have discussed median and mode. तो मीन अब आपको क्या करना है कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो अपनी बुक से कोई भी एक क्वेश्चन पिकअप करें और उसी एक क्वेश्चन से आप मीन फाइंड करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे और मीडियन फाइंड करेंगे। किसी एक क्वेश्चन से आप तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूले से क्या करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूले से आप एनी टू वैल्यूज को फाइंड कर लें। पहले आप मीन फाइंड कर लें, मीडियन फाइंड कर लें, या मॉड मीडियन फाइंड कर लें, टू वैल्यूज को फाइंड करें, और थर्ड वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है तो उस एम्पिरिकल फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। जो भी क्वेश्चंस हैं
उनको आप बराबर प्रैक्टिस करें अपनी किसी भी बुक से, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, या जो भी आप फ्रेशर बुक यूज करते हैं उससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमको बताएंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।